अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और जी यहाँ मैं आज ना बना रही हूँ आलू बैंगन, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखें, और इसमें ना लाल मिर्चें, जो सब्ज़ मिर्ची होती है ना, उनको काफ़ी दिन ज़रा पड़ी हुई ना तो रेड हो जाती हैं। ये डालें ना तो फिर 4 चांद लग जाते हैं आलू बैंगन को। शक्ल बहुत प्यारी लगती है। नाश्ते के फ़ौरन बाद ना हम ख़वातीन की फ़िक्र शुरू हो जाती है, जी आज खाने में क्या बनेगा। तो बस जी रोज़ की रूटीन, खाने में क्या बनेगा जी सोचते सोचते ना इतनी देर हो जाती है। और फिर गैस का भी कुछ इशू होता है। चलें जी, लहसुन अदरक इसमें डाल दिया मैंने, साथ ही ना टमाटर डाल दी। घर के काम ना कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर हम पहले ना ये सॉर्ट आउट कर लें कि आज कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है ना, तो हमें इतनी परेशानी ना हो। ये हमारे मूड पर डिपेंड करता है। जो मेन वजह है वो इसलिए मूड पर डिपेंड करता है। कभी कभी ना जिसम में इतनी सुस्ती छाई हुई होती है कि दिल करता है बस आज ना कुछ भी ना करें, लेकिन फिर भी करना तो होता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम कुछ भी ना करें। ये तो एक ना बेमायनी लफ्ज़ है। ज़ाहिर है रोज़ की रूटीन में खाना बनाना, तो ये कैसे हो सकता है कि हम खाना बनाए बगैर कुछ भी ना करें। बहरहाल जल्दी से खाना बनाऊं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। हमारा एनर्जी लेवल इस कदर लो हो जाता है कि हमारा कोई काम करने का दिल नहीं करता। किचन के काम देखते ही दिल घबराना शुरू हो जाता है। मेरे साथ स्पेशली ऐसे होता है। कभी कभार होता है, हर वक्त नहीं होता, लेकिन कभी कभी शायद हम इस कदर थक चुके होते हैं दिल दिमाग से कि बहुत ज़्यादा बस हमें सुकून चाहिए होता है। और स्पेशली ना बाकी कामों को देख कर ना थकन होने लग जाती है, जैसे सफाई, बर्तन, कपड़े, डेली की रूटीन, ये वाले काम। इसके बाद है थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी, हल्के से नरम हो जाए। इसके बाद ना मैं बीच में ना आलू डाल दूँगी, और इसके बाद दम देते हुए मैं कलवंजी लाजमी डालती हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कलवंजी से। बाकी मसाले मैंने बेसिक मसाले पहले डाल दिए थे। हल्के से इनको ना नरम कर लूँ। इसके बाद ना हल्की फुल्की बुनाई करूँगी, क्योंकि सब्जियों की ना ज़्यादा बुनाई नहीं की जाती। फिर वो बुनाई करते करते वो फ्लेवर नहीं रहता। गोश्त में तो समझ आती है, चिकन में समझ आती है बुनाई की, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता सब्जियों को बुनाई करने में। आलू बैंगन तो तैयार हो गए हैं, बहुत ही माशाल्लाह स्पाइसी बने हैं, लेकिन थोड़ा सा नमक कम है, बाकी मिर्चें वगैरह बिल्कुल ठीक हैं। और अब ना मैं इसमें डालूँगी कलवंजी, ये लाजमी डालूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसको मैं लगा दूँगी 2 मिनट के लिए दम पे। अच्छा, अब ना भूख से ना बुरा हाल हो रहा था, बेसब्री हो रही थी। काफ़ी देर हो गई है नाश्ता किए भी, तो मैंने कहा मैं अपने लिए तो डालूँ। रोटी तो मैंने वैसे नहीं खानी, ब्रेड ही ले लूँ साथ। चलो मैं फिर खाना खा रही हूँ। ये ना आलू बॉयल करने रख देना बर्तन धो के, ठीक है? हाँ, अपनी रोटी बना लो। खाने में ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा डल गया है, तो वो मैंने प्लेट ऐसी तरीके से रखी है ना कि नीचे ही आ रहा है। ब्रेड के साथ खाने का भी अपना ही मज़ा है। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने हैं। मैंने कहा रोटी बनेगी, टाइम लगेगा। मल्टी ग्रेन ब्रेड पड़ी थी, तो मैंने कहा इसी से ही गुजारा करें। सारे दिन में ना एक टाइम मैं रोटी लेती हूँ। ज़्यादा ले लो ना तो फिर ऐसे मेरा जलन करने लगता है। बेहतर यही एहतियात करें। खाना खाते खाते ना मैं आपसे एक बात शेयर करूँ। मेरे घर जो हेल्पर आती है ना, तो उसके ना काफ़ी बेचारी के हालात ख़राब रहते हैं। कभी हस्बैंड की तरफ से घरेलू नाचाकियाँ, तो कभी इस तरह बच्चों की टेंशन में रहती है। तो मुझे कहती बाजी मैं ना बहुत परेशान रहती हूँ। मैंने कहा तुम नमाज़ पढ़ती हो? कहती नहीं। बड़े उसने उससे कहा वसूख से कि मैं नहीं पढ़ती। मैंने कहा ये तो बहुत गलत करती हो, तुम क्यों नहीं पढ़ती? कहती बाजी टाइम ही नहीं मिलता। मैंने कहा अच्छा तुम मेरे घर आ जाती हो, मेरे घर आने के लिए तुम्हें टाइम मिल जाता है। तो जब नमाज़ पढ़नी है तो फजर की, तो तुम अपने घर होती हो उस टाइम तुम्हें टाइम क्यों नहीं मिलता? कहती बाजी बस सुस्ती कर जाती हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत ही गलत बात है। ये ना उन दिनों की बात है जब ना ये मेरे घर नहीं आई थी काम करने के लिए। जैसे इसने अपने नहीं आई तो अपने हालात वगैरह बताए, तो मैंने ना इसको कहा कि तुम ना एक बार ना मेरे कहने पे नमाज़ पढ़ लिया करो। वैसे तो ये अल्लाह का हुक्म है ना, हमारे नबी का हुक्म है। मैं कौन होती हूँ? मैं तो तुम्हें एक समझाने के तौर पे एज ए इंसानियत तुम्हें बता रही हूँ, नमाज ना छोड़ी करो, नमाज़ पढ़ा करो।
مجھے کہتی باجی چلو ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گی. میں نے اسے کہا فجر کی نماز کے بعد نا 129 مرتبہ نا سورۃ کوثر نہ بھولنا بس. اگر تم کہتی ہو نا میرے حالات بدلیں تو سورۃ کوثر نہ بھولنا. تو اسے ظاہر ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو پھر اوپر ایک تسبیح بتا دو پھر اسے اور مزید تھوڑا یعنی یوں کہہ لوں کہ ایک محسوس ہونے لگا کہ بوجھ محسوس ہونے لگا. باجی مجھے یہ بھی کہہ رہی ہے. میں نے اس کی شکل کی زاویے تو دیکھ لی. میں نے کہا تمہارا دل کرے تو پڑھ لینا, کوئی زبردستی نہیں ہے. تو کہتی ٹھیک ہے. اچھا اس نے میرا کہنا مان لیا اور پڑھنے لگ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے باجی میں پڑھوں گی, میرے حالات بدل جائیں گے. اس نے نا تسبیح شروع کر دی. 3 ماہ ہو گئے مجھے میرے گھر سے آئے ہوئے, تو اب 4تھا ماہ ہے. مجھے کہتی ہے کہ نا باجی واقعی میں نے تسبیح شروع کیا ہے 129 مرتبہ سورۃ کوثر کی. آپ یقین مانے باجی مجھے نہیں پتہ چلتا مجھے کہاں سے رزق مل رہا ہے. میرا ہر رزق کا معاملہ خود ہی ایسے پتہ نہیں چلتا باہر اب مجھے. تو میں نے کہا اب سمجھ آئی میں تمہیں کیوں کہتی تھی, اسی وجہ سے کہتی تھی. کہتی اب میرے میاں میں اور مجھ میں لڑائی بھی نہیں ہوتی. غربت کو لے کے ہماری آئے دن لڑائی ہوتی تھی. وہ بھی بیچارہ مزدور بندہ ہے. تو میں نے کہا اسی لیے میں تمہیں کہتی تھی نماز پڑھو, تسبیحات پڑھو, جو اس طرح کرو گے تو تمہارے حالات بدلیں گے. یہ تو نہیں ہوتا دن ہوا اور تم نے میرے گھر آ جانا ہے اور اپنے گھر کا کام سمیٹ کے اس طرح. تو کہتی نہیں باجی واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی تھی. تو میں نے کہا اب تم نے ایک ٹائم شروع کی نا, اب خیر سے 2 ٹائم شروع کر لیں. پھر اسے اور بوجھ لگنے لگا. جو بندہ نہ پڑھتا ہو نا تو پھر اسے تھوڑا بھی ہوتا ہے محسوس کہ میرے پہ زیادہ برڈن آ رہا ہے. میں نے کہا کام بھی تو کرتی ہو نا, میرے گھر کے کرتی ہو, اپنے گھر کے کرتی ہو, تو یہاں تمہیں کیوں برڈن محسوس ہو رہا ہے. کہتی نہیں باجی وہ نا تھوڑا مجھے نا اس لیے ہو رہا ہے کہ میری عادت نہیں ہے. میں نے کہا تمہاری 10 سال کی بیٹی ہے, اس کو کہہ دیا کرو سورۃ کوثر تو مشکل نہیں ہے نا 129 دفعہ تسبیح لے کر نا یہی تصور رزق کا کر کے سارا جو ذہن میں معاملہ چل رہا ہے. کہتی ٹھیک ہے. اب اس کی بیٹی پڑھتی ہے, صبح بھی شام بھی 2 ٹائم پڑھتی ہے. تو کہتی باجی ہمارے اتنے حالات بدل گئے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہر معاملہ سلجھتا جا رہا ہے جیسے ایک گرہ بندھی ہوئی تھی اور اب سمجھ نہیں آ رہی وہ گرہ کیسے کھلتی جا رہی ہے. اب میری میاں کے ساتھ میری لڑائی بھی نہیں ہوتی, بچے آپس میں نہیں لڑتے, ورنہ آئے دن ہماری لڑائیاں جھگڑے یہ تو وہ. میں نے کہا اب سمجھ آئیے تو میں اسی لیے سمجھاتی تھی نماز کبھی نہ چھوڑو, اور اسپیشلی فجر کی. تو ویسے تو کوئی بھی نہیں چھوڑنی, فجر کی میں تمہیں اس لیے کہہ رہی ہوں دن کا آغاز اچھا کرو گی نا سارا دن تمہارا اچھا گزرے گا. اور رات نیند کے لیے اگر پڑھنی ہے تو یہ سوچو کہ مجھے نیند اچھی آئے, مجھے نیند پرسکون آئے, تو اس کے لیے تم نہ پھر رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سویا کرو. شکر ہے اس کے پلے یہ باتیں پڑھی اور اب ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھتی ہے. اور میرے گھر جب کھڑی ہو نماز کا ٹائم ہو تو میں سے کہتی ہوں لازمی پہلے نماز پڑھو. بیچاری بیٹھ جاتی ہے پڑھنے. پھر میں نے اسے کہا یا صبح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو کی تسبیح بھی لازمی کیا کرو, اس سے دیکھنا تمہارے اور حالات بہتر ہوں گے. تو میری تو یہ آزمائی ہوئی ہیں تسبیحات ساری, تو اللہ کا شکر ہے میں پڑھتی ہوں اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, بہت زیادہ. ایک تسبیح صبح پڑھتی ہیں ایک شام. جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں نا ہر مسئلہ حل ہوتا ہے, ہر مسئلہ. آپ میں کہتی ہوں میں نیت کرتی ہوں یا اللہ بس میں نے یہ تسبیح پڑھ کے نا ذہن میں رکھ لیا میرا یہ مقصد ہو جائے, وہ واقعی ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ کے کام میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے, یہ تو پھر کفر والی بات ہوگی نا. اور میں اتنا سلو کھانا کھاتی ہوں نا کہ میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہو نا وہ بھی چڑھ جاتا ہے کہ ابھی تک یہ کھانا ہی کھا رہی ہے, اس کا کھانا نہیں ختم ہو رہا. میری شروع سے نیچر ہے, میں بہت سلو کھاتی ہوں, بہت زیادہ سلو کھاتی ہوں. کہ ساتھ والا بندہ اگر مجھے وہ سمجھتے شاید میں بہت زیادہ کھا رہی ہوں, لیکن کھانا بھی میرا سب سے کم ہوتا ہے اور ہوتا بھی سلو ہے. تو میری سسٹر تو یہی کہتی ہے یہ چن چن کے کھاتی ہے, کیا چیز کھانی ہے پہلے سالن کو دیکھتی ہے کہاں سے کھانا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے. بس میں ایسے ہی کھاتی ہوں, میری نیچر ہے. ابھی تو روٹی نہیں تھی, شاید وہ تو میں گھنٹے میں ختم کرتی, یہ تو بریڈ تھی. اور بچوں کی طرح کبھی کبھی میں بچا بھی دیتی ہوں. ہاں بس تھوڑا سا کم لگ رہا تھا مجھے, بھی کھانا کھایا نا, بس زیادہ نہ ہو جائے. چلو اب دم پہ دے دو.
आँच हल्की कर दो। चाय में ना पत्ती थोड़ी तेज़ डाली करो। नहीं, वो पता नहीं क्या वजह है, पत्ती का मसला है या मेरे जायके का। 3 चम्मच डाले थे। मुझे पता है आप पत्ती तेज पीते हैं। हाँ, इससे भी थोड़ी तेज़ हो फिर अच्छी लगती है। मुझे इस टाइम चाय की इतनी क्रेविंग हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। मेरा दिल कर रहा है बस फटाफट मेरे मुंह में ना चाय चली जाए। कभी कोक का दिल करता है तो कभी चाय का। कोक तो मैं अब ज़रा कम कर गई हूँ, बहुत कम कर गई हूँ। अच्छे बहुत ज़्यादा। काफ़ी है ना, देखो कितने डाला। अब अभी कुछ नहीं पता चलेगा, अभी बॉयल आएगा फिर उसके बाद दूध जब डालोगी ना। बेटा ना स्कूल से आने वाला है, तो आते ही ना 1 घंटा बैठते, उसके बाद ना उसका टाइम हो जाता है ट्यूशन जाने का। मैं उसकी ना इकट्ठी चीज़ें लेकर रखती हूँ, पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, जो रफ़ यानी रफ़ क्या डेली इस्तेमाल होते हैं वो इस तरफ, ये किसने रखते बीच में। और बाकी जो एक्स्ट्रा है ना साइड पे उससे छुपा के। बच्चों को पता है ना, आपको एक पेंसिल की ज़रूरत होगी तो कहेंगे नहीं 2 की ज़रूरत है, टीचर ने कहा है। इस वाले बॉक्स में ना पेंसिलें ख़त्म हो रही थी, मैंने कहा स्कूल है अभी, इसके आने से पहले ना मैं पेंसिलें रख दूँ। फिर वो देखते ना सारी तो ज़िद करते कि मुझे सारी दे दो। ये क्या, ये भी घड़ी पड़ी है इसकी, इसको भी तो रख दूँ। ये ना $1 से मैंने ली थी, बहुत काम की चीज़ है। डायरियाँ 4 सेट था, 2 मैंने खुद रखी हैं, 2 मैंने अपनी कज़न को दी हैं। और ये पाउच भी, ये भी $1 से। बहुत काम की चीज़ें मिलती हैं। कुछ तो इतने काम की चीज़ें होती हैं, दिल करता है ये भी उठा लें, वो भी उठा लें, लेकिन हर चीज़ तो नहीं उठाई जा सकती ना। ये शार्पनर भी, अब ये स्कूल से आने वाला है, मैंने इसलिए पेंसिलें पहले निकाल ली हैं। मैंने कहा ये ना कि ये आए और ज़िद करे, इसकी पहुंच से ना ये बैग दूर ही रखती हूँ। इसलिए मैंने ऐसा बैग सेलेक्ट किया है जिसकी ज़िप है और पता ही ना चले, इसको ऊपर पीछे करके रख देती हूँ। ये डायरी भी बीच में डाल दूँ। ये बैग में, छोटे पर्स में ना डालने के ना काफ़ी नंबर वगैरह एक्स्ट्रा कुछ होते हैं, फ़ोन से इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर मैं डाल के अलग रख देती हूँ, इसमें लिख के रख देती हूँ। ये पाउच भी, चलो इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, ये भी रख दूँ। अच्छा चलो, इसको मैं अलमारी में लगाऊँ। ये चार्जर की लीड पता नहीं किसने रख दी है, ये भी उठाऊँ, यहाँ से सारा सामान उठाऊँ। और मेरी चाय बेचारी यहाँ उतरी पड़ी है, पहले इसने अपनी रोटी डाली है। चलो अच्छा सही किया है। बंद करो बंद करो। रोटी के ऊपर रख के खाने का भी अपना मज़ा है। सही कर रही हो, हाँ खा लो। कल ना मैंने हलवा नान बांटा था ना, तो बताया था आपको कि मेरे साथ ये मसला हुआ था बाजू का। तो एक मुझे मैसेज आया जी, कमेंट्स आया आपके बाजू का क्या हाल है। मैंने कहा ये बाजू का हाल है, मैं खुद ही लाइव दिखा दूँगी आपको वीडियो से। ये मेरे बाजू का हाल है और काफ़ी क्रीम रात तक लगाती रही हूँ। अब कुछ बेहतर है, लेकिन किसी टाइम यानी आग के पास जाओ ना, चूल्हे के पास, तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, लेकिन फिर बर्दाश्त तो करना है, काम भी करना है बाहर। शुक्र है ठंडा बन गया। चलो चाय भी मेरी ठंडी हो रही है। ये तो कुछ करना पड़ेगा।